So previous video we discussed about the medulla oblongata and about the midbrain, and now we will discuss about its external features. So medulla oblongata is divided into right and left symmetrical halves by anterior median fissure and the posterior median sulcus. So what it is, let me describe it properly. So basically एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो हमारे आते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ये होते कहाँ हैं और कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। इमेजिन करो कि ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे मान लो एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये तुम्हारा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, और यहाँ पे तुम्हारे एंटेरोलेटरल एंड पोस्टेरोलेटरल पार्ट है। इनकी वजह से ये जो मेडुला है उसको 3 रीजन में बांट किया गया, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। ओके, तो अब आते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर कंटिन्यूअस बिलो एंड एंड इनटू स्मॉल ट्रायंगुलर डिप्रेशन दैट वी कॉल फोरम एंड सीकम। ठीक है, उसकी लोअर बॉर्डर जो कि तुम्हारे लोअर बॉर्डर ऑफ द बोन्स में प्रेजेंट होता है। मतलब एंटीरियर मीडियन फिशर जो ये है ना, ये नीचे जाएगा, एक्सटेंड करेगा, और क्या बना है, एक्सटेंड करके कहाँ एंड होगा, फोरम एंड सीकम पे। दिस डायग्राम बेटर सी इन दिस डायग्राम, दिस इज एंटीरियर मीडियन फिशर, it will extend downwards and it will end into the foramen cecum. See, okay. फिर लोअर पार्ट पे बात करें तो लोअर पार्ट, इसी के नीचे अगर हम लोग जाते हैं लोअर पार्ट में तो हमको एक पिरामिडल डिकसिएशन दिखाई देगा। व्हाट इज पिरामिडल डिकसिएशन? Decussation means moving to the opposite side. Means if it, I will talk about it in detail in the further part. Okay. अभी के लिए इतनी बात याद रखिए कि डिकसिएशन मतलब होता है कि अपोजिट साइड मूव करना। एक अपोजिट साइड जा रहा है, एक सेम साइड जा रहा है, दैट वी कॉल इट डिकसिएशन। मतलब अपने पाथ से डिकसिएट हो जाना, मतलब भटक जाना। ठीक है, अब आते हैं एंटीरियर पार्ट पे और पोस्टीरियर पार्ट पे। तो एंटीरियरली अगर हम लोग आगे से मेडुला ऑब्लोंगाटा को देखेंगे ना, अगर एटलस देखें, एटलस है तो एटलस में बेटर समझ में आएगा कि एटलस में देखें तो आगे की तरफ होता है एंटीरियर मीडियन फिशर, एंटेरोलेटरल फिर आता है पोस्टेरोलेटरल और फिर आता है पोस्टीरियर। ठीक है, लाइक दिस, एंटीरियर मीडियन फिशर, एंटेरोलेटरल फिशर, posterolateral fissure. That posterolateral I have made it, and then posterior we say the posterior median fissure, and 3 part posteriorly अगर हम लोग देखें तो पहले पोस्टीरियर मीडियन फिशर होता है, फिर फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है, फेसिकुलस क्यूनिएटस होता है, फिर इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल होता है। ठीक है, आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म। एंड पोस्टीरियरली बात करें तो एंटीरियर मीडियन फिशर के अगर हम लेटरली जाते हैं तो पिरामिड दिखेगा, उसके अगर हम लेटरल जाते हैं तो मुझे ऑलिव दिखेगा। अब बात करें कि ऑलिव की पोजीशन का, तो इट इज़ बिटवीन द एंटेरोलेटरल, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं एंटेरोलेटरल बिटवीन पिरामिड और तुम्हारा इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ये तो आगे है ना, ये पीछे है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो ये वाला जो पार्ट ऑलिव जो होगा वो इनके और इनके बीच में होगा। ठीक है, मतलब ऑलिव इज बिटवीन पिरामिड एंड इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। यू विल फाइंड दिस लाइन इन द बुक। ओके, ठीक है, अब आते हैं इस डायग्राम में अगर एटलस को रिफ़र करें तो एटलस में देख लेते हैं एक बार सारा डायग्राम, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो हो गया एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये आपकी पिरामिड है, ये तुम्हारा ऑलिव है, उसी के अगर हम लोग लेटरल जा रहे हैं तो दिख रहा होगा, ये तुम्हारा डिकसिएशन ऑफ द पिरामिड है। ठीक है, डिकसिएशन पिरामिड, मैंने पिरामिड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। You might be remembering the tract that it arises from the motor areas of the cerebral cortex, passing through the internal capsule and then to the crux cerebri of the midbrain, to the basilar part of the pons, to the
pyramid part of the medulla oblongata, and then 75% and then 20% that get decussation, then that is decussation of pyramids. Okay, now external features will talk about what is present anteriorly and what is present posteriorly. So anteriorly we have pyramid. So what is pyramid? This is pyramid. So pyramid में लिखना है कि it is a two elongated elevation, one on either side of the anterior median fissure, जिसमें से तुम्हारे 75% क्रॉस्ड अपोजिट साइड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं. अब जो मैंने बताया कि पिरामिड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा से पास होने के बाद वो आपका डिकसिएट करेगा, तो 75% जो होता है वो अपोजिट साइड जाता है, उसको हम लोग लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं. और 20% जो होता है वो अनक्रॉस्ड होता है, स्ट्रेट चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. और 5% जो होता है वो भी अनक्रॉस्ड होता है, पास होता है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं उसको. अब आते हैं एंटीरियरली हमारे ऑलिव्स प्रेजेंट होते हैं. ये क्या होते हैं? वर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑलिव्स यू कैन गेट इट ओवल एलिवेशन पोस्टेरो लेटरल टू द पिरामिड. मतलब अगर हम लोग पिरामिड के ही पोस्टेरो लेटरल जाएंगे तो हमको ऑलिव्स मिलेगा. ओवल एलिवेशन अंडरलाइनिंग द मास ऑफ ग्रे मैटर इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. मतलब ऑलिव्स के अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. अब आते हैं इन्फीरियर सेरिबेरल पेडंकल. व्हाट इट इज़ ए थिक बंडल पोस्टेरो लेटरल टू द ऑलिव्स. मतलब अगर हम लोग ऑलिव्स के ही पोस्टेरो लेटरल जाएंगे तो मुझे इन्फीरियर सेरिबेरल पेडंकल मिलेगा. इन्फीरियर सेरिबेरल पेडंकल होता है, सुपीरियर सेरिबेरल पेडंकल होता है और मिडिल सेरिबेरल पेडंकल होता है. इन्फीरियर सेरिबेरल पेडंकल जो होता है वो अटैच करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा को सेरिबेलम से. और बात करें हम लोग मिडिल सेरिबेरल पेडंकल, वो अटैच करता है आपका जाके पॉन्स को सेरिबेलम से. और जो सुपीरियर सेरिबेरल पेडंकल होता है वो मिड ब्रेन को सेरिबेलम से अटैच करता है. पोस्टेरोलेटरल सर्कस ये क्या करता है? सेपरेट करता है ऑलिव फ्रॉम द इंफीरियर सेरिबेलम पेडंकल. दिस इज सपोज दिस इज इन posterolateral sulcus, so it will separate the olive from the inferior cerebellal peduncle. Okay, now come to the book. Let's have a small recap about what it is written in the book. Medulla is divided into right and a left symmetrical halves by anterior median fissure and posterior median sulcus. Anterior median fissure is continuous below with a corresponding fissure on the spinal cord and above its end into small triangular depression called foramen caecum and the lower border of the pons. It is interrupted in the lower part by the bundle of fibers crossing obliquely from one side to the other, decussation of pyramids. And the posterior median sulcus continues below with the corresponding sulcus of the cord, and it is present only in the lower half of the medulla. Above its leaves diverge to form the bound areas of the triangular areas, lower part of the floor of the fourth ventricle. Each half of the medulla is marked by two sulci, anterolateral and posterolateral, which are direct upward continuous of the corresponding sulci of the cord. ये सब मैंने बता चुका. अब यहाँ पे कुछ क्रेनियल नर्व्स लिखे हुए हैं. तो बात करें तो तुम्हारा जो एंटेरोलेटरल सर्कस होता है ना, वहाँ से तुम्हारा 12th जो कि हाइपोग्लोसल नर्व है वो अराइज करता है. और जो पोस्टेरोलेटरल उसमें 9th 10th और 11th. व्हाट आर दे? दिस आर द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. ओके, दिस आर द नर्व्स अबाउट विच इट इज़ रिटन है. और हम लोग बात करें एंटीरियर फीचर, एंटीरियर फीचर के बारे में तो हम लोग सारा बात कर लिए. अब बात है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में. तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कौन कौन सा फीचर होता है? तो पोस्टीरियर पे यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने उसको शॉर्ट में बना दिया है, लिख दिया है, मैं उसको समझा देती हूँ. पोस्टीरियरली फीचर्स की बात करें तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्लोज्ड पार्ट होता है और ओपन पार्ट होता है. क्लोज्ड पार्ट जो होता है उसमें तुम्हारे 3 चीज़ याद रखना. अगर हम लोग मीडियल से लेटरल जा रहे हैं क्लोज्ड पार्ट में तो मुझे फेसिकुलस ग्रेसिलस मिलेगा, फिर क्यूनियाटस मिलेगा, फिर इंफीरियर सेरिबेरल पेडंकल मिलेगा मीडियल टू लेटरल. अब जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है ना, वहीं पे तुम्हारा उसी का अपर पार्ट जो हो गया, मान लो ये फेसिकुलस ग्रेसिलस,
उसका जो अपर पार्ट है ना वो तुम्हारा एक्सपेंड होकर ट्यूबरकल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेसिलिस ट्यूबरकल। उसी में न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। सिमिलरली फेसिलिस क्यूनिएटिस का बात करें तो इसका भी अपर पार्ट एक्सपेंड होके बनाएगा ट्यूबरकल, जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूनिएटिस ट्यूबरकल। उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस क्यूनिएटिस। अनदर एलिवेशन लेटरल टू द क्यूनिएट ट्यूबरकल इज ट्यूबरकलम सिनेरम फॉर्म्ड बाय द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, अब आते हैं ओपन पार्ट। ओपन पार्ट का अगर हम लोग बात करें, लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है ओपन पार्ट। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? मीडियन सल्कस, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, वेगल ट्रायंगल, वेस्टिबुलर एरियाज ऑफ प्रोस्टिमा एंड द स्ट्राया मेडुलरिस। डायग्राम में देखें कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। पहला हम ओपन पार्ट में पहले शुरू से बात करते हैं। क्लोज पार्ट में दिस इज अ ग्रेसिलिस ट्यूबरकल, क्यूनिएटिस ट्यूबरकल, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ओके, अब आते हैं ओपन पार्ट में। ओपन पार्ट में क्या था? हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, यू कैन सी दिस ट्रायंगल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। एंड व्हाट अनदर थिंग, वेगल ट्रायंगल। वेगल ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेगल ट्रायंगल, छोटा सा जो है। इसी के नीचे एरिया ऑफ प्रोस्टिमा होता है। ठीक है, और स्ट्राया मेडुलरिस। सो थैंक यू।